गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी तो मैंने डिस्कस किया था कि अगर इस रेंज में ही रह गया मार्केट तो हम कोई भी ऐसी कोई ट्रेड करेंगे नहीं। और अगर आप देखोगे अब ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, एक बार फिर से ब्रश अप कर लेता हूँ इमीडिएटली। ये कल की हाई थी जिसको मैंने एक रेजिस्टेंस माना था और ये कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं बुलिश हो जाऊँगा। और जो आज की लो बनी है, ये बेसिकली मैंने यहाँ से फ्राइडे की जो लो थी मैंने उसको ड्रॉ करके रखा था। एंड ये कल की ये जो गैप हुआ था, इस गैप को मैंने एक रेजिस्टेंस लिया था। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस था ऊपर की तरफ, ये सपोर्ट था नीचे की तरफ, और इस रेंज में मैं ये कह रहा था कि हम ट्रेड नहीं नहीं करेंगे या क्योंकि इस रेंज में मार्केट रह जाएगी। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ऐसा ही हुआ भी। हम इस गैप के आसपास ओपन हुए थे। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम इस गैप के आसपास ओपन हुए, इसी रेंज में हम पूरे दिन। भैया आप देखोगे इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश ज़रूर की थी लेकिन इमीडिएटली फेल हो गया, और उसके बाद क्लियर हो गया कि जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता है, ये इसके ऊपर नहीं टिकेगा। तो फिर एंटायर डे ये इसी रेंज में घूमता चला गया। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बात किया था, आज भी मेरी व्यू स्टिल सेम है। अगेन इसके नीचे अगर गैप डाउन होती है, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, बट एनी वेज मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 18,046 के नीचे अगर ओपन होते हैं तो फिर हमारी टारगेट नीचे तक शिफ्ट हो जाएगी, और ये आ जाएगी 17,956 तक, यहाँ तक। मैं ऐसे भी डिलीट करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लाइन्स हो चुके हैं। बट अगेन यहाँ से अगर नीचे स्लिप करते हैं तो यहाँ तक आने के चांसेस बहुत हैं, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी कम लगती है। इसके ऊपर जाएगी मार्केट तभी मैं बुलिश होऊंगा। अदरवाइज मैं अगेन आई बिलीव कि कल मार्केट फिर इसी रेंज में क्लोजिंग दे सकती है, इसी रेंज के अंदर। सेम व्यू इज फॉर बैंक निफ्टी टू। बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप डेली चार्ट देखते हो, अगर मैं डेली चार्ट देखता हूँ, मैंने इन सब को डिलीट कर दिया, और अगर मैं डेली चार्ट देखता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि ये जो स्विंग था इसके ऊपर कल मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, लेकिन आज उसके नीचे आ गया और इस स्विंग के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो अब जब तक इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, मैं स्लाइटली बुलिशनेस मेरी अभी नहीं रहेगी। मैं न्यूट्रल टू बेरिशनेस में बैठा रहूँगा इस वक़्त, क्योंकि मेरे लिए इस स्विंग के ऊपर टिकना, मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसने ब्रेकआउट तो दिया था लेकिन इमीडिएटली अगले दिन फेल हो गया, और आज की जो क्लोजिंग है ये इसके ऊपर हुई नहीं है। तो ये मेरे लिए थोड़ी-सी कंसर्न्ड है। एंड मैं जब तक इसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं देती है तब तक मैं अभी बुलिश मोड को प्ले नहीं करना चाहता हूँ। मेबी इस रेंज में रह जाए, नीचे आ जाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट मैं इस वक़्त थोड़ा कॉशियस रहना चाहता हूँ इस वक़्त, अनटिल अनलेस ये ब्रीच ना हो जाए। स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो टीवीएस मोटर मैंने कल डिस्कस किया था, मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी कि क्यों मैं इसमें लॉन्ग हूँ। और अगर आप आज देखोगे तो इसमें आज भी कुछ हुआ नहीं है, एक स्लाइटली नीचे की तरफ आया था मार्केट, लेकिन फिर ये एक स्लाइट सपोर्ट से जहाँ से इसने प्रॉपर बाउंस भी ले लिया। 75 मिनट पे भी अगर आप देखोगे इसने बाउंस ले लिया। अब अगर 1166 के ऊपर जैसे ही जिस वक़्त ये भी जाएगा, ये मोमेंटम में आ जाएगा ये स्टॉक। एंड क्योंकि कल इसकी रिज़ल्ट है तो हमें इस पे काफ़ी इसे क्लोज़ली मॉनिटर करूँगा। एंड डिस्क्लेमर है कि मेरी इसमें पोजीशन है इस वक़्त, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें एक अच्छी रिज़ल्ट आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक 1200 का कॉल बाय करके रखा हुआ है, और आज जब मार्केट नीचे आई थी तो मैंने उसमें और ऐड भी किया था, और मेरी स्टॉप लॉस ये है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब तक ये ब्रीच नहीं होगा तब तक मैं इससे निकलूँगा नहीं, और जैसे ही इस रेंज के आस-पास आया, तो अगर आप देखोगे तो मैंने इसको थोड़ा मॉडिफ़ाई किया था डेली चार्ट पे, इसलिए ये दिख रहा था आपको। जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर ली थी इसमें। तो अब 14-15 रुपीज़ के आस-पास लिए हैं तो मेरी मैक्स जो लॉस होगी 14 रुपीज़ होगी, वर्स्ट केस में अगर ये फ़ेल हो जाता है मेरी थ्योरी। एंड 14 रुपीज़ भी नहीं होगी क्योंकि मंथ स्टार्ट है तो प्रीमियम्स इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएँगे। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि 7 रुपीज़ की लॉस होगी मेरी वर्स्ट केस सिनेरियो में 5 लॉट्स में। तो 3500 क्वांटिटी इंटू 7 रुपीज़, ये जो मैंने है 20-25,000 का, ये मैंने अपने रिस्क को कंसीडर किया हुआ है। लेकिन अगर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस बिहेवियर जो मुझे कह रहा है, अगर मैं उसकी उसे देखूँ तो मुझे लगता है कि हम कल ब्रेकआउट देके इसके ऊपर चले जाएँगे।
सो लेट्स सी हाउ ये टीवीएस मोटर कैसे प्ले करता है। एंड मार्केट आज क्योंकि फेड की इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो मार्केट में क्या होता है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वंस अगेन बुलिश नोट प्ले करने के लिए हमें 118 130 के ऊपर गैप से ओपन होना होगा। अदरवाइज मैं थोड़ा कॉशस प्ले करना चाहता हूँ इस वक्त मार्केट में। सो लेट्स सी कल क्या होता है। सी यू गाइस टुमारो।